ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शांति शांति। पतित पावनी कलश भंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे और ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में प्रवेश कर रहे हैं। इस चतुर्थ पाद में प्रधान विषयक जो संदेह है कि अव्यक्त आदि पदों से प्रधान लिया जाए या कुछ और लिया जाए, इन तमाम विरोधों को परिहार किया गया है। संदीयमानानां अव्यक्त अजादि पदानां चिंतनम, जो संदिग्ध के घेरे में है अव्यक्त और अजा, तो अव्यक्त से अजा से सांख्य दार्शनिक कहता है प्रधान लो, पर वेदांत दर्शन श्रुति स्मृति तर्क प्रमाण के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि अव्यक्त का अर्थ है प्रकृति, अजा का अर्थ प्रकृति माया है, न कि सांख्य प्रोक्त प्रधान। इसका विचार इस पर किया जा रहा है। अनुमानिकमपि एकेषां चेन्न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतिर्दर्शयति च। ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम सूत्र है। आनुमानिकमपि एकेषां चेत् न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतिर्दर्शयति च। आनुमानिकम सूत्र से अर्थ निकल जाता है, जो अनुमान गम्य प्रधान है वह एकेषां मतलब सांख्यादि दार्शनिकों के मत से ले लिया जाए, किससे? अव्यक्त पद से। तब कहते न, ऐसी बात नहीं। जहाँ पर अव्यक्त शब्द की चर्चा है कठोपनिषद में, वहाँ पर कहा गया है आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च। तो वहाँ पर जो प्रसंग है शरीर को रथ रूपक दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर स्थूल शरीर न लेकर के स्थूल शरीर का जो कारण सूक्ष्म भूत लेना अव्यक्त पद से, ऐसा सिद्धांत स्थापित किया गया है। अव्यक्त अनुमान गम्य प्रधान को भी अव्यक्त सबसे स्वीकार पद करते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। कहते ऐसी बात नहीं है। शरीरम रथ में तू कथन करने से सिद्ध होता है कि यहाँ पर व्यक्त सबसे जो प्रकृत सूक्ष्म भूत को लेना। अब थोड़ा सा भाष्य का स्पर्श करने में
क्योंकि भाष्य बहुत विस्तृत है, पूरा लेने पर आपको दुरु कठिन पड़ेगा। माता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः तत्र य नामनो यत्क्रमा च महदव्यक्ता पुरुषः स्मृति प्रसिद्धा त एव प्रतिविज्ञायन्ते। देखो, व्यक्त महत जैसा सांख्य दर्शन में कहा उसी के यहाँ पर ग्रहण किया गया है। महता परम अव्यक्ता अव्यक्ता पुरुष पर पुरुष न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो यहाँ पर उसको लेना चाहिए, न ऐसा नहीं कि तो प्रकृति लो। तब यहाँ पर कह रहे भाई देखो, उसी प्रसंग में आता है आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयातेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुः मनीषिणः। यह जो कठोपनिषद में कहा गया है, इससे सिद्ध हो रहा है आत्मानं रथिनं विद्धि। आत्मा को रथी जानो, शरीर रथ है, बुद्धि को सारथी, मन लगाम है, इंद्रियां मानव की घोड़े हैं और विषय उसके पथ हैं। आत्मा मन लवंता कर्ण इंद्रिय और मन से युक्त होकर भोक्ता कहलाता है। ऐसा मनीषी लोग कहा करते हैं। इस प्रसंग में आने से व्यक्त शब्द सूक्ष्म भूत का लक्षक है, न कि आपके उस प्रधान का। मनो महान मति ब्रह्मा पूर्व बुद्धि ख्यात ईश्वर प्रज्ञा सम्मित चित्तिश्चय स्मृति च परिपट्यते। भास्कर ने स्मृति का प्रमाण दिया। मनो महान मति ब्रह्मा पूर्व बुद्धि ख्यात ईश्वर। मनोमल समष्टि बुद्धि, मनन शक्ति, भावी निश्चय, व्यापिनी, ब्रह्मात्मा, भोगवर्का से तत्कालिक निश्चय, कीर्ति शक्ति, नियमन शक्ति, त्रैकालिक निश्चय, संवित अभिव्यंजिका, चित्त स्मृति, ये सब कहे जाते हैं। और भी भाष्यकार उद्धरण देते हैं, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाः च प्रणोति तस्मै तमद्यमात् बुद्धि प्रकाशं मुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ब्रह्मा का सर्जन करता है, उन्हें वेद ज्ञान प्रदान करता है। उस हिरण्यगर्भ को, समष्टि बुद्धि को हिरण्यगर्भ से जैसे कहा गया है, ऐसे यहाँ पर जो समष्टि सूक्ष्म भूत को अव्यक्त सबसे कहा गया, इसे हम प्रकृति कहते हैं। इस प्रकार से आचार्य ने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा प्रधान अव्यक्त सबसे ग्रहणीय नहीं है, बल्कि क्या ग्रहणीय है, तो यह जो सूक्ष्म भूत। आगे कहते भी हैं, सूक्ष्मं तो तद अर्हत्वात्, सूक्ष्मं तो तद अर्हत्वात्। सूक्ष्म भूत एक दृष्टांत दे के समझाया। जिस प्रकार से ऋग्वेद में ऋचा आती है, गोभी श्रृणीत मत्सरम, गोभी श्रृणीत मत्सरम। गोभी शब्द का प्रयोग किया, उसका लक्षण करते हैं कि गो से उत्पन्न जो दूध दही, उनका सोमरस से मिश्रण करो। ऐसे यहाँ पर अव्यक्त शब्द की लक्षणा करेंगे हम, जो है प्रकृति में, सूक्ष्म भूत में। इस प्रकार से तद्धि एतरी व्याकृतमासीत।
इदमेव व्याकृत नाम रूप विभिन्नम जगत। यही जो व्याकृत नाम रूपात्मक प्रपंच है वह जगत प्राग अवस्था मतलब उत्पन्न होने के पहले प्रत्यक्ष व्याकृत रूपम, व्याकृत रूप को त्याग करके अयम नामास्मि, ये नाम है रूप, इसको त्याग करके द्विशक्ति अवस्था अव्यक्त शब्द योग्यम दर्शयति, बीजावस्था का नाम अव्यक्त है, ऐसा आचार्य ने सिद्ध किया। तदधीनत्वात् तदर्थवत्, तदधीनत्वात् अर्थवत, तद मतलब ईश्वर के अधीन अव्यक्त होता है। देखो सांख्य दर्शन का प्रधान स्वतंत्र है, पुरुष स्वतंत्र है, पुरुष में भोक्तृत्व है, प्रधान में कर्तृत्व है। पर जो वेदांत दर्शन का प्रधान है, प्रकृति है, माया है, वह ईश्वर के अधीन है। ईश्वर अधीन होने से स्वतंत्र नहीं है। अर्थवत जगत की उत्पत्ति में ईश्वर का सहायक अव्यक्त है, प्रकृति है, माया है, इस प्रकार से बतला रहे हैं। बहुत विस्तार से वर्णन किया है इसमें भाष्य गार्गी के प्रसंग को दिखला रहे हैं। एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्गी आकाश ओतः च प्रोतः च। हे गार्गी, इसी अक्षर विनाशी में आकाश ओत प्रोत है। अक्षरात् परतः पर, अक्षर से भी सूक्ष्म है। क्वचिन मायेति, कहीं माया सबसे कहा, कहीं अक्षर सबसे कहा, कहीं व्यक्त सबसे कहा। माया तुम प्रकृति विद्यान मायनम, तो महेश्वरम, माया नाम प्रकृति का ये अधिपति का नाम महेश्वर है। अव्यक्ता ही सा माया, तत्व अन्यत्व निरूपणस्य अशक्तत्वात्। अव्यक्त का नाम ही है माया, माया व्यक्त है, कहीं सद रूप है, कहीं असद रूप है। ब्रह्म से भिन्न अथवा भिन्न, इस प्रकार उसका निरूपण नहीं किया जा सकता है, अनिर्वचनीय है। कहने का भाव अनिर्वचनीय है, उसको सत्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि बात होता है, असत नहीं कर सकते क्योंकि उपलब्धि होती है, प्रतीति होती है। ब्रह्म से भिन्न होने से द्वैतापत्ति भिन्न भी नहीं कर सकते हैं। तो माया अचिंत शक्तिमत अनिर्वचनीय है। व्यक्ता ईसा माया तत्व अन्यत निरूपण से अशक्यत्वात्। तदिदं तमहत परमव्यक्तम, अव्यक्त प्रभवत्वात् महत। यदा हिरण्यगर्भं बुद्धिमहान् धातु जीवो महान्, तदा व्यक्त्याधीन स्वाजीभावस्य महतः परमव्यक्तम् इत्युक्तम्। अविद्या ही अव्यक्त, अविद्या को अव्यक्त सबसे कहा गया है। अविद्यावत्वेनैव जीवस्य सर्व सव्यवहार संततो भवति। उसी अविद्या से संसार का अविच्छिन्न प्रवाहवत व्यवहार हो रहा है, अविच्छिन्न गंगा प्रवाहवत व्यवहार हो रहा है। अब यहाँ बता रहे हैं द्विविधा में शरीरम, दो प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म होता है। स्थूल तो यह शरीर है स्पष्ट, और सूक्ष्म है जिसका कारण है भूत सूक्ष्म। अंतर प्रतिपत्तो रन्नति संपरिष्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम वेदान्न के 3 अध्याय के प्रथम पाद की प्रथम सूत्र में वर्णन किया। अंतर प्रतिपत्तो, दूसरे शरीर की प्राप्ति में यह भूत सूक्ष्म के द्वारा उस योनि को कर्मानुसार प्राप्त करता है। जैसे 3 जलू का इत्यादि दृष्टांतों से समझाया। प्रसंग यह था
कि किस आहूत पंचम आहुति से पुरुष संज्ञा कैसे प्राप्त होता है, प्रश्न था। उसी को उत्तर दिया वहाँ पर कि वह प्रथम आहुति से ही क्रमशः धीरे धीरे वह निर्मल होते होते उस कर्मानुसार अपने उस योनि को प्राप्त करता है। तच्च उभयमपि शरीरम विशेषा पूर्वत सत्य संकेतम गत रूप से कल्पना किया है। सूक्ष्मम अव्यक्त शब्देन प्रगृह्यते, सूक्ष्म यहाँ पर अव्यक्त शब्द से ग्रहण किया गया है। यथार्थाधीनत्व इंद्रिय व्यापारस्य इंद्रिय प्रत्यमर्थानाम, अर्थ मतलब विषय के अधीन इंद्रिय का व्यवहार होता है, इसीलिए अर्थ को सूक्ष्म कहा गया है। अर्थ को सूक्ष्म रूप से कहा गया है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि यहाँ पर सूक्ष्म भूत लेना। ज्ञेयत्ववचनाच्च, ज्ञेयत्व अवचनाच्च, इस चौथे सूत्र में कह रहे हैं। ज्ञेयत्वेन च, जो ज्ञेयत्व है अवचनात्, मतलब कि ब्रह्म को ज्ञेय मतलब कि ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम, ब्रह्मी जानने योग्य है ऐसा कहा गया है। वह जो प्रधान है वह ज्ञाता से ज्ञेय नहीं है, ज्ञेयत्व का अवचनाश्रुति नहीं करती है। क्योंकि उस परम पुरुष को जानने के बाद इसकी मुक्ति हो जाती है, प्रसंग है। तस्मादपि न व्यक्त शब्द न प्रधान विधीयते, अव्यक्त नहीं, सबसे प्रधान नहीं कहा जाता है। अस्माकं तु रथ रूप प्रलिप्त सजाजनुसंदेन विष्णुरेव परमं पदम दर्शितुं प्रन्यासमध्यम, वहाँ पर जो प्रसंग है उस प्रसंगानुसार अव्यक्त शब्द से जब आप लेंगे सूक्ष्म बोध को तो धीरे धीरे वह संक्रमण करता हुआ स्वरूप का बोध होने पर अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाता है। बदती तिरिचेन्न प्राज्ञो ही प्रकरणा, बदती तिथि चेत न प्राज्ञो ही प्रकरणा। ज्ञेयत्वचनाच्च से सिद्ध कर दिया। अब आगे बता रहे अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्यक्तम तथा रसम नित्यम अगन्धवच्च यत् अनाद्यनंतम महत परमं ध्रुवम निच्चाय तम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। जो कठोपनिषद में बात बताई गई है कि वह शब्दम शब्द का विषय नहीं, वाणी का विषय, स्पर्श स्पर्शेंद्रिय का विषय नहीं, अरूपम चक्षु का विषय नहीं है, अव्यय है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। अरसम नित्य है, अगंधवच्च उसमें गंध नहीं है, ज्ञानेंद्रिय का विषय नहीं है, अनादि है, अनंत है, महान है। उसको जान लेने के बाद मौत के मुख से छुटकारा हो जाता है। यहाँ जो वर्णन किया है इससे भी सिद्ध होता है कि प्राग का प्रकरण न कि प्रधान का। एकवत्नी शब्दाधीन प्रधान महत्व स्मृतो निरूपितम। भगवत पूर्व पक्षी ने कहा भैया शब्दादिहीन तो प्रधान है तो प्रधान ले लो, कहते ऐसी बात नहीं है। प्रधान को निश्चयत्व नहीं कहा गया। प्रधान को जानने से, निश्चय मतलब जानना, जानने से कोई बात नहीं बनेगी। प्राज्ञो ही यह परमात्मा निश्चयत्व निर्दिष्ट दिगम्यते। जो प्राज्ञ परमात्मा है उसको ही जानने से मुक्ति मिलती है, प्रसंग है। पुरुषार्थ न पर किंचित सा काष्ठा सा परागति, वही पुरुष है, सत्य कुछ भी नहीं है। ये सर्वेषु भूतेषु गुड्ढो आत्मा न प्रकाशते।
यच्छिंगवां मनसि प्राज्ञः सर्वेषु वेदांतेषु प्राज्ञस्यैव आत्मनो अशब्दादि धर्मत्वम् अभिलप्यते। सभी वेदांत वाक्यों में, श्रुतियों में जो प्राज्ञात्मा है उसी का शब्दादि हीन धर्म बताया गया है। तस्मात् न प्रधानस्य ज्ञेयः न व्यक्तव्य निर्दिष्टत्वम्। प्रधान न ज्ञेय है, न वह शब्द अव्यक्तादि शब्दों से निर्दिष्ट भी वह नहीं है। त्रयाणामेव चैवोपन्यास प्रश्नश्च। त्रयाणामेव चैवोपन्यास प्रश्नश्च, तीन है। अग्नि, जीव, परमात्मा, तीनों का वहाँ पर निरूपण किया गया है। बड़े विस्तार से तीनों का निरूपण किया गया है कठोपनिषद में। अग्नि विद्या का, कि जीवात्मा की गति का, कि मुक्ति का जो साधन परमात्म ज्ञान का वर्णन किया गया है। हंत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्यात्म भवति गौतम। यून मन्ये प्रपद्यन्ते सदत्वाय देहिनः। जीवात्मा कर्मानुसार योनियों को प्राप्त करता है। स्थाल मल्ले अनुसंयन था कर्म यथाचितम, स्पष्ट कर दिया। आपके जैसे कर्म वैसे ही स्थावर आदि भिक्षादि योनि को प्राप्त करेगा, स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त करेगा, मनुष्यादि योनि को प्राप्त करेगा। तो जीवात्मा कर्मानुसार ही तत्त योनियों को प्राप्त करता है। अनंत में कह दिया न जायते मरियते वा विपश्चित। जो आत्मा है उसका जन्म और मरण नहीं होता। तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप आत्मा है। तो आत्मा का कभी नाश होता ही नहीं है, स्पष्ट कर दिया है। और वरदान के विषय में भी नचिकेता ने ही कहा था, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति नायमस्ति चैके। मरने के बाद संशय होता कि आत्मा रहती है कि नहीं रहती है। ऐसा जो गूढ़ प्रश्न है उसी का मैं उत्तर जानना चाहता हूँ। वास्तव में आत्मा है या नहीं है। बड़े बड़े देवता भी संशय किया करते हैं आत्मा के विषय में। संशय होता है कि आत्मा सत्य है कि असत्य है। आप इसी प्रश्न का उत्तर हमें तृतीय वरदान रूप से दीजिए। इस प्रकार से नचिकेता ने प्रार्थना किया था, उसी का उत्तर दिया बड़े विस्तार से। तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहायितं गवरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा दुर्शोको जहाति। बड़ा ही आत्मा दुर्दर्श है, जानना बड़ा ही कठिन है, गूढ़ है। जिस प्रकार से दूध में घृत छिपा हुआ है, गुहायित है। अध्यात्म योग के द्वारा उस देव को जानने के बाद मनुष्य हर्ष और शोक से पार हो जाता है। इस प्रकार से विस्तार से वर्णन किया है। तो नारायण, जीवन में जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। उसके लिए ही प्रयास करना चाहिए। जैसे भी हो मनुष्य को आत्मज्ञान में प्रयास मतलब पुरुषार्थ करना। जिस प्रकार से आप प्रातः काल उठते ही आप तत्काल संसार के पदार्थों के लिए प्रयास करते रहते हो, सोने तक थक कर चूर हो गए तो सो गए, फिर सपने में वही चिंतन चलता रहता है। जगने के साथ ही आप संसार के आहार में, व्यवहार में, भोग में, ऐश्वर्य में, धन में, दौलत में, व्यवहार में, समाज के विकास में लग जाते हैं। ऐसे ही
मुमुक्षु को आसुत्यामृत्य नैत कालम वेदांत चिंतया, जागने से सोने तक जीवन मृत्यु पर्यंत मात्र अपने स्वस्वरूप का चिंतन ही वेदांत है। इस वेदांत के चिंतन में लगे रहना चाहिए। न दद्यात्मना कौशलम काम क्रोधाधिकम, कामना को, क्रोध को, लोभ को, मोह को अवसर देना नहीं चाहिए, क्योंकि नारायण ये जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानो जन्म तनु पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिलता है। इस मनुष्य का शरीर जो देह दुर्लभ है, प्राप्त करने के बाद मनुष्य को भोगों की आकांक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों में आपने खूब भोगों को भोग लिया है, कुछ शेष नहीं रहा है। यह जो नर्तन है, मनुष्य का शरीर है, यह भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए मिला। योगाभ्यास करो, परमात्मा को जानो, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ। यही विस्तार से वर्णन न जाए तो मृदेवा कदाचित, आत्मा के स्वरूप का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। इसी प्रसंग में बता दिया, अविद्या कल्पित जीव प्राज्ञ भेदापेक्षया, भेद है, अविद्या से कल्पित है। परमार्थतः एक में वह द्वितीय आत्मा ही है, ब्रह्म में है, दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। आत्मा को छोड़कर संसार के तमाम पदार्थ आपके मन के कल्पना पर आधारित है। मनसो यमनि भावे निर्द्वैतोपलभ्यते, जैसे मन आपका मनी भाव को प्राप्त होता है, द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है। जब तक आपका मनी राम खटपट करता है, तभी तक संसार का व्यवहार चलता रहता है। तो भाई, ये जो संसार है आपके मन की कल्पना है। जब आप किसी मंत्र जब से, ध्यान से, समाधि से, चिंतन से, जब आपके हृदय रूपी सिंहासन पर परमात्मा का निवास होगा, तो फिर जैसे जहाँ पर सूर्य होता वहाँ अंधकार नहीं होता, बस वहाँ पर विद्या, वासना, कामना का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। आप परम आनंद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। महद्वच्च, इस सूत्र में कहा गया है, वेदव्यास भगवान कहते बुद्धिरात्मा महान पर, बुद्धि से आत्मा वह महान है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ। उसी आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। यथा महत् शब्द सांख्ये सत्ता मात्रे पी प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव वैदिके पी प्रयोग विधत्ते। जिस प्रकार से सांख्य दर्शन में सत्ता मात्र के लिए महत् शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा वैदिक दर्शन में नहीं है। महत् शब्द का वैदिक दर्शन में प्रयोग किया है समष्टि बुद्धि के लिए। ऐसे यहाँ पर अव्यक्त शब्द प्रकृति के लिए, माया के लिए प्रयोग किया गया है। महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम इत्येवमाद्या आत्म शब्द प्रयोगादिभ्यो हेतुभ्य। आत्मा शब्द का बड़े विस्तार से प्रयोग किया गया है। इन शब्दों से सिद्ध होता है कि जैसे भाई महत् शब्द का पारिभाषिक अर्थ है समष्टि बुद्धि, हिरण्यगर्भ को महत् कहते हैं, ऐसे यहाँ पर व्यक्त शब्द का अर्थ है माया, प्रकृति। न कि सांख्य दर्शन से अनुमेय कल्पित प्रधान तथा व्यक्त शब्दोपि न वैदिके प्रयोगे प्रधानम अभिधातुमर्हति, अतः च नास्ति अनुमानिकस्य शब्दवत्तम। यह आपका जो प्रधान है
वह किसी भी तरह हो नहीं सकता है। इस प्रकार से आचार्य ने तर्क के सामर्थ्य से, श्रुति से, स्मृति से सिद्ध कर दिया कि यहाँ जो अव्यक्त शब्द है वह माया का, प्रकृति का लक्षक है, न कि वह जो है ना रथ, मतलब कि रथ शरीर को कहा गया है। यहाँ पर जो अव्यक्त शब्द है माया को, प्रकृति कहता है, प्रधान को नहीं कह रहा है। दृष्टांत देकर के समझा दिया गया है। मूलतः जो बताया गया है, एक में अद्वितीय ब्रह्म की चर्चा की गई है। उसी के ब्रह्म को, उसी ब्रह्म जो श्रुति प्रतिपाद्य है, वेदांत प्रतिपाद्य है, उसी को बतला रहा है। यहाँ पर शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।